क्लाइंट सर्वर हो या वेब बेस्ड आर्किटेक्चर हो, तो उसमें नेटवर्क रिसोर्सेस यूज किए जाते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए। तो डेटा वाइल ट्रांसफरिंग द डेटा कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं एंड दोज रूल्स आर कॉल्ड एज प्रोटोकॉल्स। ठीक है, सो डू यू नो सम नेम्स ऑफ प्रोटोकॉल्स? Yes. IP protocol. Yes, internet protocol, right? Yes, others, बस एक ही प्रोटोकॉल पता है सबको। कायरा। Sorry, ma'am, I'm not aware of these protocols. TCP, IP, HTTP are right. So protocol is set of rules जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं while transferring data from one machine to another machine। तो पूजा ने कुछ लिस्ट दिया है, TCP IP प्रोटोकॉल है, राइट? TCP फॉर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, UDP फॉर okay, HTTP फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। UDP का हम देख लेते हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, UDP फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सो ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं which are used while transferring the data from one machine to another machine। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, राइट? तो एक्चुअली ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, इफ यू सी ISO OSI मॉडल, इमेजेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला देखते हैं। yes, तो ये एक मॉडल होता है। एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। टेस्टिंग भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। तो उसमें नेटवर्किंग भी आता है। नेटवर्किंग में इफ यू सी ये लेयर्स है, 7 लेयर्स होते हैं इसमें। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। और हर एक लेयर में अलग अलग कुछ प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग टू सी ऑल दोस। तो हर एक लेयर में कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स है। वो प्रोटोकॉल्स जैसे जैसे डेटा ट्रांसफर होता है लेयर टू लेयर, वैसे वैसे वो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। तो हमें इसमें से कुछ नहीं करना है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा एक मॉडल होता है और उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, ओके। सो प्रोटोकॉल, यू शुड नो, प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स फॉलोड व्हाइल ट्रांसफरिंग द डेटा ऑन द इंटरनेट। On the internet. MC for machine. So let's see SDLC. SDLC stands for Software Development Life Cycle। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करते टाइम कुछ प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यस यस, समवन इज सेइंग समथिंग। ओके, माझाच आवाज आला।
तो जब हम कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो कुछ क्वालिटी मेंटेन होता है, एक वे से हम जब जाते हैं तो क्वालिटी मेंटेन होता है. तो दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज, एंश्योर दैट हाई क्वालिटी सिस्टम इज डिलीवर्ड. सिस्टम मीन्स वी विल कंसिडर आवर सॉफ्टवेयर. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर? क्या होता है सॉफ्टवेयर? यस. Software is the collection of program which perform a particular task. Yes. Yes. Okay. We can say particular task, number of tasks it can perform. Software Yes. अगर है, yes, तो number of programs है, तो number of tasks can be performed, right? So it ensure high quality, it provides strong management controls over the project, and it maximize the productivity of the system. तो phases के थ्रू जा रहा है तो मैनेजमेंट का कंट्रोल वहां पे, मैनेजमेंट कैन कंट्रोल इट वेरी वेल. सो यहाँ पे फेजेस क्या क्या है? तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है. अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, यूजर का क्या रिक्वायरमेंट है, दैट रिक्वायरमेंट विल बी कलेक्टेड. उसके बाद डिजाइन फेज आता है. तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जाना है तो उसके हिसाब से डिजाइन होगा, डिजाइन के हिसाब से कोडिंग होगा, कोडिंग के बाद आता है टेस्टिंग. तो हम यहाँ पे काम करने वाले टेस्टिंग में, ठीक है. उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट मीन्स इंस्टॉलेशन, एंड देन आता है मेंटेनेंस. सो दीज आर द फेजेस ऑफ SDLC. ठीक है. तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होगा, व्हाट डज सॉफ्टवेयर सपोज टू डू? तो सेल्स पर्सन, मार्केटिंग पीपल, बिजनेस एनालिस्ट, सबका एक मीटिंग होगा. यूजर के रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, मीटिंग विद कस्टमर, एजेंडा, मिनट्स ऑफ मीटिंग होगा. देन डॉक्यूमेंट एंड बिजनेस, डॉक्यूमेंट द बिजनेस रिक्वायरमेंट. तो डॉक्यूमेंटेशन हर एक फेज जो होता है ना, वहां पे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट बनता है. तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. सो वो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, जो भी सॉफ्टवेयर बनने वाला है उसका बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब आइडेंटिफाई किया जाएगा. ये है PRD फॉर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, BRD फॉर बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन. तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में ये जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, दोज विल बी डोमेन एक्सपर्ट. प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी रहेंगे उसमें, टेस्ट मैनेजर्स रहेंगे. वहां पे कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करके एक डॉक्यूमेंट बनता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनता है. तो ये सब डॉक्यूमेंट्स रहेंगे. जो जो स्पेसिफिकेशन आता है ना, वो सब क्या है, तो डॉक्यूमेंटेशन है. तो बिजनेस एनालिस्ट एंड स्टैक होल्डर टीम मिलके क्या करेंगे, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तो हो गया, बट सॉफ्टवेयर के लिए कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ टेक्नोलॉजी लगती है, डेवलपर्स लगेंगे, टेक्निकल पर्सन्स लगेंगे अलग अलग. तो जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का जो स्पेसिफिकेशन है वो बनाया जाएगा. एंड उसके बाद सीनियर डेवलपर्स क्या करेंगे, तो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो तो कलेक्ट हो गया. उसके बाद सॉफ्टवेयर जो बनने वाला है उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज रहेगी, कैसे वो फंक्शन वर्क करेगा, वो सब काम यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग में होता है. ठीक है. तो आप देखो ये क्या है. एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम इसका हमें ये मिलेगा ना? यस. यस, आई एम गोइंग टू शेयर दिस PPT और आपको एक PDF भी मिलता है. ओके मैम. So some
some of the people in our batch have lots of experience. समीर सर है और I think वर्दा मैम है और कोई तो है ना जिनको experience है? I don't remember. So आपको industrial experience है तो you can give us some input. अगर आपको लगता है कहीं पे गलत हो रहा है. Yes, Samir sir, are you there? Okay. Sorry, this is. You hear me, ma'am? Hello. Yes, sir. Yes, sure, ma'am. I'm not feeling. I'm not feeling well from last 2 days, so I'm just joining this. I'm having a cold, cough, and fever. Yesterday also I had a high fever, so I have just joined this class. Okay, fine. No, if you feel something is going wrong, मतलब अगर आपको कुछ inputs देने हैं तो you can tell us, क्योंकि हर एक चीज every day बदलती रहती है तो you can give us input. ठीक है, मतलब आपको बहुत सारा experience है. Yes, thank you sir. Yes, sure, thank you. Yes, I think Varda ma'am, आपका ही ME yes हुआ है? ma'am, but I don't have industrial experience. I work as a But lecturer. आपका ME, yes. Yes, So yes. you can give me some input. और कोई तो था but I don't remember the name जिनको experience है. I don't remember. अमृता मैम आपको है क्या? Okay. पूजा मैम, आपको कुछ एक्सपीरियंस है क्या? मीन्स कल कोई तो था फीमेल. Yes, female. Some has 18 years lectureship experience, I think. Yes. Pooja ma'am, yes. Pooja, okay. Yes, Pooja ma'am, you can also give us some input. तो कुछ स्टूडेंट्स है जो बिगिनर्स है तो आप अगर कुछ इनपुट्स देते हो तो that will be beneficial for them and me also. It will be beneficial for me also. ठीक है. Yes. Thank you. Okay, तो this phase रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट होता है, SRS क्रिएट होगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सीनियर डेवलपर्स बनाएगा फंक्शनल स्पेसिफिकेशन. तो जो भी फंक्शंस होते हैं, लाइक ये पावर पॉइंट है तो इसमें अगर इफ वी गो इन लेआउट तो कुछ ऑप्शंस आएंगे, न्यू स्लाइड करते हैं तो नया स्लाइड आएगा. सो ऐसे कुछ फंक्शनैलिटीज जो है वो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे बनाया जाएगा. उसके बाद आता है डिजाइन फेज. आफ्टर रिक्वायरमेंट गैदरिंग देयर इज डिजाइन फेज. तो डिजाइन फेज में हाई लेवल डिजाइन है एंड लो लेवल डिजाइन होता है. तो बिफोर डिजाइन फेज रिक्वायरमेंट जो भी कलेक्ट हुआ है उसका फिजिबिलिटी एनालिसिस होगा. तो इफ यू गो ऑन इंटरनेट एंड चेक SDLC तो कुछ फेजेस एडिशनल भी रहेंगी. जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग है उसके बाद यहाँ पे डिजाइन फेज है डायरेक्टली, तो कहीं पे फिजिबिलिटी एनालिसिस भी आएगा. तो ऐसे कुछ एडिशनल फेजेस रहेगी या तो नहीं भी रहेगी, बट ये जो है ये वी कैन से क्लासिकल है, ये बेसिक है. ठीक है, तो फिजिबिलिटी एनालिसिस में जो भी कुछ एनालाइज हुआ है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुआ है, जो भी एस्टिमेशन हुआ है, तो एवरीथिंग इज एनालाइज्ड. प्रॉफिट कितना होने वाला है, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, देन फाइनेंशियल हेड, HR, टेक्नोलॉजी मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, टेस्ट मैनेजर, सारे जो पर्सन्स है रिलेटेड टू आवर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो टीम रहेगा, बिजनेस एनालिस्ट, ऑल विल एनालाइज द प्रोजेक्ट वेदर इट इज फिजिबल और नॉट. अगर वो फिजिबल है तो प्रोजेक्ट फाइनलाइज होता है. तो प्रपोजल बहुत सारे आते हैं, उसमें से जो फिजिबल होता है यूजर के लिए, क्लाइंट के लिए या तो फिर डेवलपर के लिए, कंपनी के लिए, तो वो वाले प्रोजेक्ट फाइनलाइज होते हैं. ठीक है, देन डिजाइन फेज. तो डिजाइन फेज में क्या होता है, वंस द प्रोजेक्ट इज फाइनलाइज्ड तो डिजाइन फेज में जाएगा. जो भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुआ है
उस पर वर्क किया जाएगा। तो हाई लेवल डिजाइन एंड लो लेवल डिजाइन होता है। हाई लेवल डिजाइन में लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच मॉड्यूल, तो कितने मॉड्यूल्स होने वाले हैं दैट विल बी डिसाइडेड। जो भी मॉड्यूल्स है, ठीक है। इफ वी कंसीडर एमएस ऑफिस, तो एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट है, वर्ड है, एक्सेल है और कुछ बहुत कुछ है, क्या है, एमएस एक्सेस है, राइट। तो ये सब जो मॉड्यूल्स है अलग अलग मॉड्यूल्स है, ठीक है। तो ये मॉड्यूल्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, लिस्ट ऑफ मॉड्यूल, तो ऐसे यहाँ पे हाई लेवल डिजाइन में डिसाइड होगा। अगर दोनों मॉड्यूल्स में कुछ रिलेशनशिप है, मतलब डेटा फ्लो है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो सब भी यहाँ पे डिसाइड होगा वेदर दे विल बी डिपेंडेंट और नॉट। देन यूआई डिजाइंस, यूआई फॉर यूजर इंटरफेस, तो यूजर इंटरफेस डिजाइन किया जाएगा, नंबर ऑफ स्क्रीन एस्टिमेट होगा बाय डेटाबेस इंजीनियर। तो यहाँ पे यूआई डिजाइन मतलब जो भी यूजर इंटरफेस है वहां पे कितनी स्क्रीन्स आएगी हर एक मॉड्यूल में, वो एक अप्रॉक्स एस्टिमेशन किया जाएगा। डेटाबेस डिजाइन किया जाएगा, डेटाबेस एंड इट्स डिजाइन, तो हाई लेवल पे मतलब एक रफली एक एस्टिमेशन किया जाएगा। और डिटेल में जो होता है दैट विल हैपन इन लो लेवल डिजाइंस। तो लो लेवल डिजाइन में डिटेल्ड फंक्शनल लॉजिक ऑफ इच मॉड्यूल, डेटाबेस टेबल्स इन डिटेल, तो कितने एट्रीब्यूट्स आएंगे डेटाबेस में, उसका टाइप क्या रहेगा, साइज क्या रहेगा, दैट विल बी डिसाइडेड। डिपेंडेंसी इश्यूज, एरर मैसेजेस लिस्टिंग, तो कुछ एरर मैसेजेस देना है, वो सब यहाँ पे लो लेवल डिजाइन में होगा। देन एल्गोरिदम्स, सूडो कोड राइट किया जाएगा, ठीक है। सो हाई लेवल डिजाइन एंड लो लेवल डिजाइन, दीज आर सब phases of design phase। तो algorithm, pseudo code क्या है, we will see। तो what is algorithm? Yes, algorithm क्या होता है अजय? Yes, others. Amruta. Amruta, are you there? Yes, ma'am. Yes. Do you know what is algorithm? No, ma'am. Okay, others. आप लोगों में से किसी, बहुत सारे लोगों का सी हुआ है, राइट? कुछ बहुत सारे मॉड्यूल्स भी कंप्लीट हुए हैं। सो एल्गोरिदम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू गेट प्रेडिक्टेबल आउटपुट। सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर एल्गोरिदम। अगर हमें एल्गोरिदम लिखना है फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो कैसे लिखेंगे हम? तो स्टेप वाइज जाएंगे। स्टार्ट, दो नंबर्स के लिए वी विल नीड टू नंबर्स टू ऐड। तो यहाँ पे इनपुट टू नंबर्स, num1 एंड num2। देन कैलकुलेट करना है सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, और क्या करेंगे? डिस्प्ले करेंगे सम एंड स्टॉप। तो ये कुछ 5 स्टेप्स है। प्रेडिक्टेबल आउटपुट रहेगा, num1 एंड num2 का जो भी सम रहेगा दैट विल बी डिस्प्लेड। तो इट इज बेटर अप्रोच टू राइट स्टेटमेंट्स ऑन पेपर टू अवॉइड मिस्टेक्स इन कोड। तो हम, ये छोटा सा है, एडिशन करना है दो नंबर्स का, तो इट इज फाइन, 5 स्टेप्स में हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एडिशन ऑफ टू नंबर्स आप डायरेक्टली प्रोग्राम करते हो तो देयर विल नॉट बी एनी एरर। बट अगर बड़े वाले कुछ फंक्शनैलिटीज है
तो जब हम अल्गोरिदम लिखते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। तो अल्गोरिदम होते हैं, फ्लो चार्ट होते हैं, या तो सूडो कोड होते हैं। इससे क्या होता है, जो नॉन टेक्निकल पर्संस है, जिनको सिंटैक्स क्या है वो नहीं पता है, राइट। सबको अभी जावा भी पता है तो पाइथन नहीं पता होता है, पाइथन पता है तो जावा नहीं, या तो फिर दूसरा कुछ लैंग्वेज नहीं पता होता है, राइट। लैंग्वेज पता करना मतलब सिंटैक्स लर्न करना। तो नॉन टेक्निकल पर्सन या दूसरे वाले डोमेन वाले पर्सन है तो उनको नहीं समझ में आता है। बट इफ वी राइट अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, तो दिस थिंग्स आर अंडरस्टैंडेबल बाय नॉन टेक्निकल पर्सन्स ऑल्सो। सबको ये समझ में आता है। सिंटैक्स का ऐसे रहता है, अगर हम टच में नहीं तो हम भूल जाते हैं। तो अगर इफ वी राइट अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड फॉर फंक्शनैलिटीज, तो वो सबको समझ में आता है, ठीक है। तो वो एक काम होता है लो लेवल डिजाइन में, राइटिंग अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट्स, सूडो कोड। फ्लो चार्ट क्या है, तो फ्लो चार्ट ऐसे आता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जैसे 2 नंबर्स का एडिशन है तो स्टार्ट के लिए ये कुछ शेप्स है, ये शेप्स यूज किए जाते हैं फ्लो चार्ट्स में। स्टार्ट एंड एंड के लिए ये यूज किया जाता है, फ्लो के लिए लाइन यूज किया जाता है, ये प्रोसेस, ये इनपुट आउटपुट के लिए है, ये प्रोसेसिंग के लिए है, डिसीजन लेने के लिए ये डायमंड है। दिसतंय का तुम्हाला? तो ये कुछ सिंबल्स है जो यूज किए जाते हैं फ्लो चार्ट में। तो स्टार्ट किया है, 2 नंबर्स लिए है, नम 1 नम 2, सम किया है, दिस इज फॉर प्रोसेसिंग, ये आउटपुट के लिए, ये इनपुट के लिए, एंड देन स्टॉप। तो ये सिंपलेस्ट फ्लो चार्ट है। Just to know about what is algorithm and flow chart, I'm showing you these things. उसके बाद आता है सूडो कोड। ओके, मैंने यहाँ पे एल्गोरिदम भी दिया है, सो दिस इज द एल्गोरिदम। सूडो कोड ऐसे होता है, इट इज नियर बाय टू सिंटैक्स। जैसे यहाँ पे बिगिन किया है, इनपुट ए एंड बी, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो थोड़ा बहुत सिंटैक्स के पास जाता है ये। बट ये अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड, ये सबके लिए सेम रहेगा। टेक्नोलॉजी वाइज मतलब जावा के लिए अलग, पाइथन के लिए अलग, सी के लिए अलग, ऐसे नहीं रहेगा, ये सबके लिए सेम रहेगा। This is the flow chart. डिजाइन के बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन में एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट विथ मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डेवलपमेंट टीम, लार्जेस्ट फेज रहता है। तो जो भी डिजाइन फाइनलाइज हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट कोडिंग विल बी डन, और मॉड्यूल जो है दोज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट डेवलपमेंट टीम्स। उसके बाद आता है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में व्हाट विल हैपन, सॉफ्टवेयर विल बी टेस्टेड अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट्स। सो व्हाट एवर रिक्वायरमेंट्स हैज बीन कलेक्टेड, जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेगी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सॉफ्टवेयर जो है वो टेस्ट किया जाएगा। तो एक्चुअल टेस्टिंग में क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट। तो क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है एंड एक्चुअल रिजल्ट क्या है, वो इवैल्यूएट किया जाता है। अगर दोनों मैच हो रहे हैं तो इट इज पास्ड, अगर नहीं हो रहा है तो इट विल बी फेल्ड। उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट। तो जो भी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, दैट विल बी डिप्लॉयड एट कस्टमर एंड। If required, training is given.
गाइड भी प्रोवाइड किया जाता है, यूजर गाइड, एंड देन मेंटेनेंस. तो इफ आफ्टर इंस्टॉलेशन व्हेन यूजर यूज दैट एप्लीकेशन, कुछ एरर्स आते हैं, कुछ फ्लॉज मिलते हैं आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम, या तो फिर यूजर को कुछ लगता है कि कुछ एनहांसमेंट चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो दैट ऑल दोज थिंग्स विल बी डन इन मेंटेनेंस फेज. सो दीज आर द फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. So go through the PPT. कोई नया है आज? फर्स्ट डे है. ओके. तो टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग वाला फेज है, वो स्टार्ट कब करना है? तो एज अर्ली एज पॉसिबल इन SDLC. तो जितनी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं उतना अच्छा रहेगा. इट रिड्यूसेस कॉस्ट. अगर बग बोलते हैं, जो भी एरर्स मिलते हैं उसको बग बोलते हैं, तो बग अगर जल्दी मिल जाता है तो उसका कॉस्ट जो रहता है इट इज लेस. अगर एंड में कुछ बग मिलता है तो उसका कॉस्ट वहां तक, उस फेज तक जाने में बढ़ जाता है. ठीक है, क्योंकि लॉट्स ऑफ एफर्ट्स उसमें डालते हैं हम लोग. डेवलप डिजाइन किया जाएगा, अगर रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रहा है वहीं पे अगर कुछ फ्लॉज है, कुछ एरर है, कुछ बग है, वो मिल जाता है तो दैट विल बी बेटर. अदरवाइज आगे जाके हम उसमें एफर्ट्स डालते हैं, डेवलप होगा, डिजाइन होगा, डेवलप होगा, टेस्ट होगा, तो टेस्टिंग के टाइम पे जब ये मिलेगा तो तब तक उसका कॉस्ट बढ़ जाता है. वाटरफॉल मॉडल जो है उसमें क्या होता है, आफ्टर कोडिंग फेज ही टेस्टिंग होता है. वाटरफॉल मॉडल क्या है? वी विल सी. इंक्रीमेंटल मॉडल है. इंक्रीमेंटल मॉडल में आफ्टर एवरी फेज टेस्टिंग इज डन. तो स्टार्ट कब करना है टेस्टिंग? एज अर्ली एज पॉसिबल इन SDLC. स्टॉप कब करना है? डेडलाइंस आ गई है. पास कवरेज. पास कवरेज मतलब कुछ वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है. ठीक है, वी विल सी दोज थिंग्स लेटर. तो उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, वो अगर पास होता है तो वी कैन स्टॉप द टेस्टिंग. फंक्शनल टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग क्या है? वंस इट इज डन तो वी कैन स्टॉप द टेस्टिंग. एंड लो डिफेक्ट रेट अगर है, डिफेक्ट जो मिल रहा है और उसमें प्रायोरिटी वाले बग्स नहीं है, तो वी कैन स्टॉप द टेस्टिंग. तो ये थोड़ा हम बाद में एंड में फिर से देखेंगे व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग. तो SDLC में नेक्स्ट है वाटरफॉल मॉडल. तो वाटरफॉल मॉडल जो है इट इज अ प्री डिफाइंड मॉडल, क्लासिक मॉडल है. जो फेजेस SDLC में आती है सेम फेजेस वाटरफॉल मॉडल में भी है. इट फ्लोज स्टीडीली डाउनवर्ड्स, नो टर्निंग बैक. एक फेज के बाद दूसरा फेज शुरू होता है, फिर तीसरा फेज आता है, सो वी कैन नॉट टर्न बैक. देन नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट्स व्हेन अर्लियर फिनिशेस.
एडवांटेज क्या है इसका? तो इट गिव्स एक्सेलेंट क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग स्टेबल एप्लीकेशन, इट इज गुड फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल and works well for small project where requirements are freezed. तो SDLC if we refer, तो यही waterfall model है. तो one phase is, once one phase is finished, then only other phase can start. इसमें एक डिसएडवांटेज है कि अगर हमें कोई बग मिल जाए, बग नहीं मिलता है तो वो डाउनफॉल होगा उसका. कहाँ पे मिलेगा? वो सीधा एंड तक जाएगा. तो दिस इज द डिसएडवांटेज. और ये कहाँ पे यूज किया जाता है? तो जहां पे रिक्वायरमेंट फ्रीज्ड है, जैसे गेमिंग सॉफ्टवेयर है तो वहां पे रिक्वायरमेंट जो होती है वो फ्रीज्ड होती है, चेंज नहीं होती है, बार बार फिक्स्ड रहती है. तो ऐसे जब फिक्स्ड है रिक्वायरमेंट्स, at that time we can use waterfall model. Disadvantages क्या है? तो design is not tested, downfall of defect cannot be avoided, difficulty to identify the root of defect, not suitable for dynamically changing requirement, complex project. अगर बार बार requirements change हो रहे हैं, enhancements आ रही है, then we cannot use this waterfall model. और अगर fix करना है defect, तो its cost will be higher. cost क्यों higher रहेगी? क्योंकि defect एकदम बाद में मिल रहा है, टेस्टिंग के टाइम पे मिल रहा है. वी आर नॉट चेकिंग द रिक्वायरमेंट्स, वी आर नॉट टेस्टिंग द डिजाइन फेज, कोडिंग में भी नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट टेस्टिंग में मिलेगा. तो इट्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय दैट टाइम. ठीक है. देन नेक्स्ट मॉडल है इंक्रीमेंटल मॉडल. तो यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है. बिल्ड 1, बिल्ड 2, बिल्ड n, ऐसे नंबर ऑफ बिल्ड्स कैन बी देयर. बिल्ड मतलब वी कैन से कि मॉड्यूल जैसा ही रहेगा. बिल्ड मतलब होता है ऐसी फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है दैट कैन बी रन. तो बिल्ड 1 के लिए ये सारी फेजेस है, बिल्ड 2 के लिए ये सारी फेजेस है, बिल्ड n के लिए ये सारी फेजेस है. तो हर एक बिल्ड के लिए ये सारी फेजेस फॉलो किए जाएंगी. डिजाइन एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग होगा एंड इम्प्लीमेंटेशन. बिल्ड 2 के लिए भी सेम होगा, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो हर एक बिल्ड के लिए अलग अलग से टेस्टिंग होता है. ऐसा नहीं कि पूरा सॉफ्टवेयर बन गया एंड देन सारे मॉड्यूल्स एक साथ टेस्ट हो रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा है. बिल्ड बाय बिल्ड टेस्टिंग हो रहा है, बिल्ड बाय बिल्ड डिजाइन डेवलपमेंट हो रहा है, टेस्टिंग हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. सो दिस इज इंक्रीमेंटल मॉडल. उसके बाद है स्पाइरल मॉडल. स्पाइरल मॉडल नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि जो भी फेजेस होती है दोज फेजेस विल गेट रिपीटेड. तो यू कैन सी द डायग्राम. तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा,
प्लानिंग होगा, उसके बाद रिस्क एनालिसिस होगा, आफ्टर रिस्क एनालिसिस प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग के बाद आता है कोडिंग। प्रोटोटाइपिंग मतलब क्या होता है, तो एक डमी मॉडल बनाया जाता है, वहां पे एक फीडबैक लिया जाता है कस्टमर का, अगर इफ फीडबैक इज गुड तो वहां वी विल गो फॉर कोडिंग फेज, तो कोडिंग होता है। उसके बाद टेस्टिंग होता है, कस्टमर इवैल्यूएशन होता है, और इवैल्यूएशन के बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट डिसाइड किया जाता है। तो ये जो फेजेस है वो हर बार रिपीट होगी। यहाँ पे प्लानिंग होगा, रिस्क एनालिसिस, प्रोटोटाइपिंग, कोडिंग, कस्टमर इवैल्यूएशन। फिर अगर वहां पे कुछ इनपुट देता है कस्टमर, कुछ एनहांसमेंट्स बताता है, कुछ फीचर्स बताता है, देन अगेन वी विल गो फॉर दिस सेम फेजेस। तो ये ऐसे स्पाइरल फॉर्म में होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पाइरल मॉडल। तो देयर इज ऑलवेज एन स्कोप फॉर एनहांसमेंट इन स्पाइरल मॉडल। जब रिक्वायरमेंट जो है वो चेंजिंग रहती है, बार बार चेंज होती रहती है, एट दैट टाइम वी कैन गो फॉर स्पाइरल मॉडल। ठीक है, तो इट इज यूज्ड व्हेनेवर एप्लीकेशन नीडेड टू बी डेवलप्ड मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। It gives series of incremental releases. It focuses on risk analysis. If we see in waterfall model, तो वहां पे रिस्क के लिए कुछ नहीं था, राइट, बट स्पाइरल मॉडल में रिस्क एनालिसिस के लिए सेपरेट फेज है। It combines the features of prototyping and waterfall model. तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या है, we will see. Waterfall model we have seen. Then process iterated more than once, so it becomes expensive. Every time we have to repeat requirement gathering, planning, risk analysis, so it becomes expensive. It is used in large, expensive and complicated projects. तो बड़े वाले प्रोजेक्ट्स में स्पाइरल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, ये जो है इसी को इंक्रीमेंटल मॉडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलप हो रहा है। एक मॉड्यूल और फिर यूजर ने कुछ दूसरा मॉड्यूल डेवलप करना है, तो मॉड्यूल में एनहांसमेंट भी हो सकती है। तो स्पाइरल मॉडल को ही कहीं कहीं पे आपको मिलेगा इंक्रीमेंटल मॉडल भी बोला गया है। ठीक है, तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या है, ये फेजेस आप देख लो, देन वी विल सी प्रोटोटाइपिंग मॉडल। Yes, any question? Any doubt? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, in incremental model, Right. there was build 1, build 2, build 3, or build n, right? Yes. Build 1 is the model or whole software and versions, software versions, version 1, version 2, version 3. I'm confused with it, that's why I'm asking. Yes, it can be versions. I think it will not be a version, ये मॉड्यूल रहेंगे, this will be modules. मतलब होल सॉफ्टवेयर टेस्ट होता नहीं है क्या फिर इंक्रीमेंटल मॉडल में? मॉड्यूल वाइज ही टेस्टिंग होता है? यस यस, मॉड्यूल वाइज टेस्टिंग होगा, वोल सॉफ्टवेयर भी टेस्ट होगा, बट एंड में होगा जो सिस्टम टेस्टिंग। हम वी विल सी द पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। तो वोल सॉफ्टवेयर
ऑलवेज टेस्ट होता है, ये तो डेवलपमेंट के फेजेस है, टेस्टिंग के फेजेस अलग है। ओके यस, तो इस डेवलपमेंट के फेज में एक फेज टेस्टिंग है। तो वी विल सी कि टेस्टिंग पार्ट इज डिफरेंट। तो ये जो मॉडल्स थे ये पहले कहीं पे जब बुक लिखा गया तब ये सारे मॉडल्स थे, बट एक्चुअल में ऐसे कोई पर्टिकुलर मॉडल नहीं यूज किया जाता है। जैसे भी रिक्वायरमेंट होता है, जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके हिसाब से मॉडल का मिक्सअप होता है, हाइब्रिड मॉडल यूज किए जाते हैं। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर मॉडल नहीं यूज होता है, सारे मॉडल्स मिला के जो फेज रिक्वायर्ड है। अच्छा, नहीं एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ, यहाँ पे मॉडल 1 मॉडल 2 मॉडल 3 या मॉडल n नहीं यूज किया, बिल्ड किया। और Yes. अकॉर्डिंग टू मी बिल्ड मतलब एक पूरा सॉफ्टवेयर का एक बिल्ड हुआ। दैट्स व्हाई मैं कंफ्यूज हो गई कि बिल्ड मतलब एक पूरा सॉफ्टवेयर, एक पूरा बिल्ड हो गया, उसमें फिर चेंजेस आए तो हमने अगेन उसमें चेंजेस किए, तो जो दूसरा वर्जन रहेगा हम उसको बिल्ड 2 बोलेंगे। Right. दैट्स व्हाई मैंने पूछा, और कुछ नहीं। ओके हाँ, यस यस, वी कैन से मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। तो वो बोल सकते हैं, मॉड्यूल हो सकते हैं, वर्जन्स हो सकते हैं, या तो फिर बिल्ड हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। यस। Okay, so we will see prototyping model. तो प्रोटोटाइप मॉडल में रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज रन, कुछ डिसीजन लिए जाएंगे, प्रोटोटाइप बिल्ड होता है। प्रोटोटाइप मीन्स डमी मॉडल होता है, उससे कस्टमर इवैल्यूएट करेगा, कस्टमर विल गिव सम फीडबैक, एंड अकॉर्डिंग टू सजेशन, अकॉर्डिंग टू फीडबैक फिर से कुछ डिसीजन होगा। अगर कुछ एनहांसमेंट है तो फिर से प्रोटोटाइप बिल्ड किया जाएगा, अगर नहीं है तो इसी के बाद यहाँ पे ये डिजाइन फेज में जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन में जाएगा, एंड फर्दर फेजेस में जाएगा। तो दिस इज प्रोटोटाइप मॉडल। तो प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है, प्रोटोटाइप बिल्ड किया जाता है। तो ये जो स्पाइरल मॉडल है, यहाँ पे वन फेज इज कि वहां पे प्रोटोटाइप बनेगा, एंड उसके बाद फिर कोडिंग के लिए जाएंगे। मैम ये मॉडल, डमी मॉडल जो है वो ऑन पेपर रहेगा ना? हो सकता है ऑन पेपर रह सकता है, या तो फिर कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसे कुछ वो दे सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कैसे कैसे कॉस्ट एस्टिमेशन हुआ है, कैसे डिसाइड हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो ऑन पेपर नहीं रहेगा, मोस्टली उसका एक डमी मॉडल ही बनाया जाएगा। सो एडवांटेज क्या है, तो हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस, एंड इट इज गुड फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। तो रिस्क एनालिसिस है इसमें हर एक फेज में, एंड गुड फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट अगर बड़े वाले हैं, बार बार कुछ एनहांसमेंट आ रहे हैं, कुछ इनपुट्स आ रहे हैं यूजर से, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है बार बार, देन वी कैन गो फॉर स्पाइरल मॉडल। या तो फिर कॉस्ट इवैल्यूएशन भी हर बार हो रहा है तो एक्सपेंसिव भी जाता है ये, तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, उसके लिए ये स्पाइरल मॉडल यूज किया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो कैन बी कॉस्टली मॉडल टू यूज, यस, बिकॉज एवरी फेज में ये सब यूज हो रहा है। रिस्क एनालिसिस जो फेज है उसमें वी विल नीड एक्सपर्ट्स, तो एवरी टाइम वी विल नीड एक्सपर्ट्स, तो उसका कॉस्ट बढ़ता है। प्रोटोटाइप बनाना है तो प्रोटोटाइप के लिए अगेन वी विल नीड सम रिसोर्सेस, एवरी टाइम प्रोटोटाइप बन रहा है, तो इसके लिए बिकॉज ऑफ दिस ये स्पाइरल मॉडल जो है इट बिकम्स कॉस्टली।
Then risk analysis requires highly specific expertise. Okay, then project success depends on risk analysis phase. अगर risk analysis is not done properly, तो ये failure हो सकता है. It don't work well for smaller projects. So these are some advantages and disadvantages. When to use spiral model? So when creation of prototype is appropriate, when cost and risk evaluation is important. जैसे मिशन क्रिटिकल कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मिसाइल वगैरह बनाना है या ऐसे कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, तो उस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में रिस्क इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट होता है. फॉर मीडियम टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स, यूजर्स आर अनश्योर ऑफ देयर नीड्स. यूजर को नीड्स पता नहीं है, बार बार रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है. एट दैट टाइम रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स. At that time we can use spiral model and significant changes are expected. तो in short, जब requirements change हो रही है dynamically, at that time we can go for spiral model, and when high amount of risk analysis is required, at that time we can go for spiral model. तो जैसे कुछ स्पेसक्राफ्ट बनते हैं या ऐसे कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, उसके लिए वी कैन यूज स्पाइरल मॉडल. बैंकिंग एप्लीकेशंस है. तो ये प्रोटोटाइप मॉडल ही है. उसके बाद है एजाइल मॉडल. तो नाउअडेज एजाइल मॉडल ज्यादा यूज होता है. Combination of iterative and incremental model for rapid application development. Every time we need new versions, तो अलग-अलग versions के लिए we will need agile model. It breaks the product into small incremental builds, and these builds are provided into iterations. तो जो भी प्रोडक्ट बनने वाला है उसको हम स्मॉल बिल्ड्स में डिवाइड करेंगे, और वो जो बिल्ड्स है वो रिलीज किए जाएंगे एट ईच इटरेशन. सो बिल्ड इज मेजरेबल आउटपुट ऑफ एवरी इटरेशन. प्रोडक्ट ओनर मेक्स प्रोडक्ट बैकलॉग, एंड एवरी इटरेशन गोज फॉर 1 to 4 weeks टू वर्क ऑन प्रोडक्ट बैकलॉग. तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, देन वी विल कम टू दिस पॉइंट्स. ये कुछ एक डायग्राम है एजाइल मॉडल के लिए. तो अभी यही मॉडल यूज होता है. एवरीडे स्टैंड अप मीटिंग होता है, वहां पे डिस्कशंस होता है. डिस्कशन पे डिसाइड किया जाता है वेदर टू राइट स्टोरी, मतलब जो कुछ काम किया है उसका स्टोरी लिखना है. बग फाइल करना है नहीं करना है. बग फाइल करना मतलब बग एंटर करना है किसी सॉफ्टवेयर में. तो ये सब एवरीडे के मीटिंग में डिसाइड होता है. तो दिस इज द डायग्राम फॉर एजाइल मॉडल. So यहाँ पे inputs from end users, customers, teams and other stakeholders. तो यहाँ पे कुछ inputs मिलेंगे, कुछ features मिलेंगे. Product owner क्या करेगा, decide करेगा उसमें से कौन से features finalize करने हैं. Once it is finalized, it is called as product backlog.
जो टीम है उस बिल्ड पे काम करने वाली, तो इट विल द टीम विल प्लान हाउ मच वर्क टू कमिट फॉर द स्प्रिंट. स्प्रिंट क्या होता है वी विल सी. तो स्प्रिंट मतलब एक टाइम पीरियड होता है, उसमें क्या क्या करना है दैट विल बी प्लान्ड. वहां पे उस प्लानिंग में कुछ टास्क, कुछ फीचर्स फाइनलाइज किए जाएंगे, उसको बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग. यहाँ पे जो प्रोडक्ट ओनर देता है दोज आर प्रोडक्ट बैकलॉग. यहाँ पे स्प्रिंट बैकलॉग, काम करने वाला तो टीम है, तो टीम विल डिसाइड विच फीचर्स टू डेवलप. तो यहाँ पे वो डिसाइड किया जाएगा. स्प्रिंट 1 to 4 वीक का होता है, ये एक टाइम पीरियड होता है. मतलब एक बिल्ड अगर रिलीज करना है तो उसके लिए ये टाइम पीरियड है 2 to 4 वीक या 1 to 4 वीक्स. तो उसमें से टाइम वेरी होगा, टाइम पीरियड वेरी होगा. और उस स्प्रिंट में एवरी डे, एवरी 24 आवर्स में एक मीटिंग होता है. और ये सब चीजें वो विल मैनेज, तो स्क्रम मास्टर विल मैनेज ऑल दोज थिंग्स. और वंस स्प्रिंट इज डन तो रिव्यू होगा. यहाँ पे जो भी काम किया गया है उस पे रिव्यू होगा. पोटेंशियली शिपेबल प्रोडक्ट इंक्रीमेंट, तो जो बिल्ड आता है, सपोज हर मंथ के लास्ट फ्राइडे को कुछ बिल्ड रिलीज होता है, तो काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे होगी. रिव्यू किया जाएगा, रेट्रोस्पेक्ट किया जाएगा. तो दिस इज द फ्लो फॉर एजाइल मॉडल. तो उसमें से पहले हम डेफिनेशंस क्या क्या है उसके वो देख लेते हैं, देन वी विल कम बैक टू दिस फ्लो. तो अ स्प्रिंट इज अ शॉर्ट टाइम बॉक्स पीरियड व्हेन अ स्क्रम टीम वर्क्स टू कंप्लीट अ सेट अमाउंट ऑफ वर्क. तो एक पीरियड रहेगा जिसमें स्क्रम टीम, ये कुछ टर्म्स एजाइल मॉडल में यूज किया जाता है, स्क्रम टीम, स्क्रम मास्टर, स्क्रम मीटिंग. तो जो काम करने वाले लोग हैं दोज विल कंप्लीट ए सेट अमाउंट ऑफ वर्क. तो जो हमने यहाँ पे देखा 2 to 4 वीक्स का पीरियड है, दैट इज कॉल्ड एज स्प्रिंट. स्प्रिंट बैकलॉग क्या है? तो लिस्ट ऑफ ऑल फीचर्स दैट स्क्रम टीम शुड हैव डेवलप्ड. तो स्प्रिंट में क्या क्या फीचर्स डेवलप होने वाले हैं, those will be listed in sprint backlog. Build क्या होता है? तो a build is the process of converting source code file into standalone software artifacts. What does it mean? तो कोडिंग जो होता है वो हम करेंगे किसी प्लेटफॉर्म पे, जावा पे की है सपोज, तो वो रन होने के लिए वो रन करके देखेंगे स्टैंड अलोन. वी हैव सीन कि एक मशीन पे वो रन हो सकता है एप्लीकेशन. तो वैसे वाला जो वी कैन से फाइल रहेगा, तो इट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ द एप्लीकेशन. द डेवलपर्स बिल्ड मर्ज ऑल द जार फाइल्स, for files, .sh files. So these are extension of files. ये सब फाइल्स कंप्रेस करके एक बिल्ड बनेगा. मतलब जो जो सपोर्टिंग रिक्वायर्ड फाइल्स है वो सब एक कंप्रेस करके एक बिल्ड बनाया जाएगा जो कि रन हो सकता है और उससे कुछ हम आउटपुट दे सकते हैं, ले सकते हैं. स्क्रम क्या है? तो स्क्रम इज ए फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स टीम्स वर्क टुगेदर. एक फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है? तो कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स रहता है. इन केस ऑफ लैंग्वेजेस फ्रेमवर्क क्या होता है? तो प्री डिफाइंड कुछ लाइब्रेरीज, क्लासेस रहती है और हमें क्या करना होता है, अपना कोड जो है वो उसमें फिट करना होता है. जैसे आप आगे जाके सेलेनियम है, यूजिंग पाइथन हो, जावा हो, तो उसमें आप वो फ्रेमवर्क यूज करने वाले, तो आप क्या करोगे, यू विल फिट योर कोड इन दैट फ्रेमवर्क. तो वैसे ही यहाँ पे एक फ्रेमवर्क में हम काम करेंगे, कुछ प्रोसीजर, कुछ रूल्स हम फॉलो करेंगे. जैसे कि ये फ्लो दिया है, इस फ्लो के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे. ठीक है, तो सी दिस फ्लो.
So what I will do, I'm going to share this PPT. So go through this PPT. We will revise it tomorrow again. Okay? So do you have any doubt or question? No, ma'am. Okay, so just for 2-3 days we will end at right time. Afterwards we can extend. So for today we will stop here. Okay?